क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पेरेंट्स ये सब कैसे कर पाते थे? घर खरीदना, परिवार पालना और रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना, वो भी अक्सर एक ही सैलरी पर। उनकी फाइनेंशियल लाइफ सिंपल और प्रेडिक्टेबल थी, जिसमें क्लियर गोल्स और कम डिस्ट्रैक्शंस थे। आज हम में से कई लोग अपने पेरेंट्स से ज्यादा कमाते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम फाइनेंशियली फंसे हुए हैं। दो तरफा इनकम और साइड हसल होने के बावजूद फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूर की कौड़ी लगती है। क्यों? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत बदल गया है। हमारे पेरेंट्स स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल खर्चों को वैल्यू देते थे। उनकी दुनिया धीमी चलती थी, जिससे धीरे धीरे वेल्थ बनती थी। अब हमें तेजी से बदलते हालात, बदलती उम्मीदें और बेसिक लाइफ के लिए ज्यादा खर्चों का सामना करना पड़ता है। हमें लगातार उन चीजों के बारे में बताया जाता है जो हमारे पास होनी चाहिए और हमें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, जबकि हमारी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। नतीजा, हम ज्यादा कमाते हैं, लेकिन असली वेल्थ बनाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल लगता है। हमारे पेरेंट्स के लिए घर खरीदना मुमकिन था, कीमतें सैलरी के हिसाब से थीं और डाउन पेमेंट के लिए बचत करना रियलिस्टिक था। आज आसमान छूती घरों की कीमतें और ज्यादा किराया घर खरीदने को नामुमकिन बना देता है। हमारी आधी इनकम किराए में चली जाती है, जिससे बचत या इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम बचता है। बढ़ते लिविंग कॉस्ट, खाना, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज को इसमें जोड़ दें और फाइनेंशियल दिक्कत और बढ़ जाती है। स्टूडेंट डेट तो चीजों को और खराब कर देता है, हमें शुरुआत से ही नेगेटिव में डाल देता है। हम सिर्फ खर्चों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, भविष्य बनाने के लिए नहीं। अफोर्डेबल घर न होना, ज्यादा खर्चे और डेट का बोझ हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जिससे निकलना मुश्किल है। यह हमारी जनरेशन के लिए नई इकोनॉमिक रियलिटी है। बढ़ती लागत के अलावा छिपे हुए जाल भी हमारी वेल्थ को खत्म कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया से होती है। हमें लगातार सजी धजी लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, जिससे एफओमो और खर्च करने की इच्छा बढ़ती है। आसान क्रेडिट से अभी खरीदना और बाद में भुगतान करना आसान हो जाता है, जिससे हमें उन चीजों के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ पर भारी पड़ता है। इससे भी बुरा, हम में से ज्यादातर ने स्कूल में कभी पैसे मैनेज करना सीखा ही नहीं। हम एडल्टहुड में यह जानते हुए एंटर करते हैं कि कमाना कैसे है, लेकिन यह नहीं जानते कि बजट कैसे बनाना है, इन्वेस्ट कैसे करना है या कर्ज से कैसे बचना है। सोशल प्रेशर, आसान क्रेडिट और फाइनेंशियल इग्नोरेंस हमें ज्यादा खर्च करने के चक्र में फंसाए रखते हैं। इस चक्र से बाहर निकलने का मतलब है इन जालों को पहचानना और अपने पैसे के साथ समझदारी से काम लेना। काम करने का तरीका बदल गया है। स्टेबिलिटी खत्म हो गई है, उसकी जगह गिग जॉब्स और फ्रीलांसिंग ने ले ली है। ज्यादा सैलरी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देती। जॉब्स पहले से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। इनकम में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। इस बीच जरूरी चीजों, घर, एजुकेशन, हेल्थ केयर की लागत हमारी सैलरी से तेजी से बढ़ रही है। सालाना इंक्रीमेंट के बावजूद हमारे पैसे से हर साल कम चीजें खरीदी जा सकती हैं। हम बड़ी सैलरी देखते हैं, लेकिन अनस्टेबिलिटी और घटती परचेजिंग पावर को नजरअंदाज करते हैं। असली वेल्थ सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि इनकम की स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में है। एक स्थिर, भरोसेमंद इनकम अक्सर एक ज्यादा लेकिन अस्थिर इनकम से ज्यादा वेल्थ बनाती है। फाइनेंशियल वेलबीइंग सिर्फ सैलरी से नहीं, बल्कि सिक्योरिटी से आती है। तो हम इस चक्र को कैसे तोड़ें? फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरुआत करें। सीखें कि पैसा कैसे काम करता है। अपने खर्चों को ट्रैक करें और एक बजट बनाएं। जानें कि हर रुपया कहां जा रहा है। एफओमो के कारण होने वाले खर्चों में कटौती करें और जरूरतों पर ध्यान दें, चाहतों पर नहीं। सिर्फ बचत न करें, इन्वेस्ट करें। छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी समय के साथ बढ़ते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें ताकि लगातार वेल्थ बन सके। अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ एक जॉब पर निर्भर न रहें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने के लिए साइड हसल, पैसिव इनकम या फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर करें। टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। दूसरों की लाइफस्टाइल का पीछा करना बंद करें। अपना खुद का फाइनेंशियल रास्ता बनाएं। आपका भविष्य आपके हाथों में है। जिम्मेदारी लें और इसे समझदारी से बनाएं।